In our last video, we were discussing about echo, we discussed about musical sound, we discussed about noise pollution, and many other subtopics of sound. So, in this video, we'll be discussing about some more things, and the very first thing is ultrasound. Now, what is ultrasound? The sound with frequencies above the upper limit of human range. अब ह्यूमंस लिसन टू साउंड और उनकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है, राइट? तो जो पर्टिकुलर रेंज से ज़्यादा कोई भी फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, अपर लिमिट से भी ज़्यादा किसी साउंड की कोई फ्रीक्वेंसी है ह्यूमन रेंज से, और ह्यूमन रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी जो होती है वो एक पर्टिकुलर रेंज होती है जिसमें एक इंसान आवाज़ को सुन सकता है। तो जो साउंड विद हायर फ्रीक्वेंसीज होते हैं इन द अपर लिमिट ऑफ अ ह्यूमन रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी, दे आर नोन एज अल्ट्रासाउंड। एंड ह्यूमन रेंज से जो ज़्यादा मतलब ऑडिबिलिटी जिससे जो ज़्यादा अल्ट्रासाउंड में कंसिडर होते हैं ना, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, दे हैव फ्रीक्वेंसीज अबव 20,000 हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज है, एंड वी हैव डिस्कस दिस इन आवर प्रीवियस वीडियोस। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज अल्ट्रासाउंड। फिर आपके पास है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। नाउ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? दिस इज द रेंज ऑफ frequency of sound that a person can hear, जो एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल ह्यूमन सुन सकता है। दैट इज नोन एज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अल्ट्रासाउंड वो जो एक ह्यूमन रेंज से बहुत अपर लिमिट में होते हैं, ऐसे साउंड जिनके पास फ्रीक्वेंसीज होती हैं अपर लिमिट में। फिर आपके पास आ जाता है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज एक ऐसी रेंज होती है फ्रीक्वेंसीज की जो कि एक नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल ह्यूमन सुन सकता है। एज दैट इज नोन एज द रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी एज वेल। इसको आप रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी भी बोल सकते हो और ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज भी बोल सकते हो। फिर है थर्ड एंड द वेरी लास्ट वन इज इंफ्रासोनिक। Infrasonic is sound with frequencies that are below human range. They are known as infrasonic. वो साउंड जिनके पास फ्रीक्वेंसीज होती हैं बिलो द ह्यूमन रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी, जो कि हम नॉर्मल पर्सन नहीं सुन पाता, दे आर नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड्स। अब कुछ स्पीशीज़ होते हैं और उनकी लोअर लिमिट भी होती है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की, मतलब इंफ्रासोनिक साउंड सुनने की, और उनकी अपर लिमिट भी होती है। तो फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्स में, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो कुछ स्पीशीज़ हैं जैसे कि एलिफेंट है, तो एलिफेंट की जो लोअर लिमिट है ना, लोअर लिमिट ऑफ द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी वो है 16, सबसे कम सुनने की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी 16 हर्ट्स, एंड अपर लिमिट है उसकी 1200।
सिमिलरली बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जैसे वेल्स एंड डॉल्फिन्स होते हैं, दे आर सी एनिमल्स। वेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, इनकी लोअर लिमिट होती है 70 हर्ट्ज एंड इनकी अपर लिमिट होती है 15,000 हर्ट्ज। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे और एनिमल्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं हर्ट्ज में, उनकी लोअर लिमिट भी होती है, उनकी हायर लिमिट भी होती है। Then we are going to discuss the very last topic of this chapter, chapter sound, जो कि है applications of ultrasound. जब हम applications of ultrasound की बात करेंगे तो पहली application है cleansing. Cleansing में basically होता क्या है, अल्ट्रासाउंड को हम कैसे यूज कर सकते हैं इन क्लींजिंग। अल्ट्रासाउंड इज बेसिकली यूज टू क्लीन ऑब्जेक्ट्स, टू क्लीन ज्वेलरी, टू क्लीन डेंटल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो होता क्या है कि द ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन अ क्लीनिंग लिक्विड। The objects are placed in a cleaning liquid. Ultrasound waves are then passed through the liquid और क्योंकि इसमें हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो ड्यू टू दैट हाई फ्रीक्वेंसी जो भी डस्ट वगैरह डस्ट होता है या फिर ग्रीस होता है, all of it, the particles of these things get removed. सही है। ऐसे इसको हम अल्ट्रासाउंड यूज होता है क्लींजिंग में क्योंकि उसकी वेव्स जो है ना वो पास करवाई जाती हैं इस लिक्विड से, क्लीनिंग लिक्विड से, और फिर हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से सारे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स में से निकल जाते हैं। दिस इज हाउ अल्ट्रासाउंड वेव्स आर यूज्ड इन क्लींजिंग। उसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन इज क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में बेसिकली होता क्या है, अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती है ना उनके पास हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर। ये होती है अल्ट्रासाउंड वेव्स के पास। तो दिस इज यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स और जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट के जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनल फ्लॉज हैं तो उसको ये डिटेक्ट कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स। वेव्स क्या होती है, वेव्स किसी भी मटेरियल के थ्रू पास करती हैं और ये डिटेक्टर्स जो है ना वो रिसीव करते हैं इन वेव्स को, ट्रांसमिटेड वेव्स को। और अगर डिटेक्ट प्रेजेंट होता है ना तो वेव्स, इफ देयर इज एनी डिफेक्ट प्रेजेंट तो फिर वहाँ पे क्या होता है, जो वेव्स होती है ना वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं अपनी जगह पे। तो ये फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट है, इससे ये वेव्स पास कर रही हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी डिफेक्ट है तो ये जो वेव्स है ना ये रिफ्लेक्ट बैक होके आ जाएंगी। दिस इज हाउ इट इज यूज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल। उसके बाद हम थर्ड एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं जो कि है इकोकार्डियोग्राफी। अब अल्ट्रासाउंड वेव्स इकोकार्डियोग्राफी में कैसे यूज होती हैं। इकोकार्डियोग्राफी में बेसिकली होता क्या है, दिस शोज द मूवमेंट ऑफ हार्ट। राइट, तो यहाँ पे वॉल्स, वेल्व्स, ये सारी चीज़ें जो होती है ना इनकी मूवमेंट बताता है इकोकार्डियोग्राफी। इसमें बेसिकली इट यूजेस इको टू क्रिएट इमेजेस, तो दैट इज नोन एज इकोकार्डियोग्राफी। वो सारा अल्ट्रासाउंड वेव्स के थ्रू होता है। सही है। एंड देन द वेरी लास्ट वन विच इज अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में बेसिकली दिस होल थिंग इज यूज्ड टू सी इंटरनल ऑर्गन्स।
दिस हेल्प्स डिटेक्ट्स जैसे कि आपके पास स्टोन्स होते हैं, जब भी योर स्टोन्स आर प्रेजेंट इन किडनी तो फिर उस चीज़ को देखने के लिए दे यूज़ अल्ट्रासोनोग्राफी। गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, उस चीज़ को देखने के लिए दे यूज़ अल्ट्रासोनोग्राफी। So yes, this was all about the chapter 2 sound, and this chapter ends here.